सभी स्टूडेंट्स का आदर्श परिवार के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको पता है कि पिछला वीडियो में मैंने आपको आपकी 12th एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करवाई थी, और इस वीडियो में हम उससे आगे कुछ हैं वो देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जो 9th क्लास में है वो सिलेबस है पूरा चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी का सिलेबस है आपके लिए लागू हो चुका है। तो हम बात कर रहे थे हीरोन वाले फॉर्मूले में 12.1 एक्सरसाइज है वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी। जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देखें पिछले वीडियो में। अब हम बात करेंगे YouTube पे जो हमारा चैनल है आदर्श परिवार का, उसमें प्लेलिस्ट में 9th क्लास की प्लेलिस्ट डाली हुई है मैंने, तो वहाँ पे आपके पहले वीडियो है उसको लगाया हुआ है, ये दूसरा वीडियो है। अब से जो वीडियो आएगा आपका लगातार कंटिन्यू वीडियो आने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम बात करते हैं 12.2 की, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक ही ट्राइंगल दिया हुआ था, उसकी 3 भुजाएं दी हुई थी, हम हीरोन वाला फॉर्मूला लगाते थे। इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है। इस एक्सरसाइज में 12.2 में हमें चतुर्भुज की 4 भुजाएं दी गई होगी और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम चतुर्भुज को त्रिभुज में कन्वर्ट करके फिर हीरोन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक प्रक्रिया सिखा रहा हूं जिसका नाम है वर्गमूल। प्रत्येक क्वेश्चन में वर्गमूल की प्रक्रिया है वो लगभग काम आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको वर्गमूल सिखा देता हूं। वैसे आपने ये 8th क्लास में सीखा है वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए आपके पास में एक संख्या है 21, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 21 का। तो जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं। ये सिंगल जोड़ा बन गया 21 का। 21 पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे 1 की स्क्वायर 1 है तो 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 की स्क्वायर 4, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है। यानी 4 यदि अंडर रूट में है तो हम सीधा 2 लिख सकते हैं। 2 गुना 2 लिखेंगे, 2 का जोड़ा बन जाएगा। 3 की स्क्वायर 9, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 का अंडर रूट 3 होता है। 16 4 की स्क्वायर होती है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का अंडर रूट होता है। और 16 के बाद में सीधा कितना होता है 5 की स्क्वायर 25, यानी कि बीच की संख्या आ गई कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम इसका पूर्ण वर्ग ज्ञात करेंगे तो हम दशमलव लगा के पहले 00 उतारेंगे। यहाँ पे 2 संख्या एक साथ उतरती है, यानी उतरेगा तो 00 उतरेगा। और एक बार और 00 उतार लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, 2-2 के जोड़े के साथ उतारनी है। अब 21 का नजदीकी अंडर रूट वाली संख्या हमें ढूंढनी है। मैंने आपको बता दिया कि 21 से छोटी जो वर्गमूल की संख्या है वो 16 है, यानी कि 4 उतरेगा। अब 4 है वो 3 जगह उतरेगा स्टूडेंट्स, 4 यहाँ भी उतरेगा, 4 यहाँ भी उतरेगा और प्लस लगा के 4 इसके नीचे भी उतरेगा और यही जोड़ के यहाँ लिखना है। और 4 और 4 का गुणा इस 21 के नीचे लिखना है। घटा होगा, हम 21 में से 16 घटा देंगे, 5 बचेगा। हमारे पास में संख्या के रूप में 5 बचा हुआ है, इधर 8 बचा हुआ है, आगे कोई संख्या नहीं है। अब हम दशमलव उतारेंगे। दशमलव उतारते ही आगे जो अंक उतरना है वो एक साथ 2 उतरेंगे, यानी 00 उतरेगा। अब यहाँ जो अंक उतारना है, मान लो यहाँ पे मैं 1 उतारता हूँ तो मुझे यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, ये इसका रूल है। तो 81 और 1 का गुणा 81 काफ़ी छोटा होता है 500 से, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इस तरीके से अलग अलग संख्याएं हम लिख सकते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है, इससे छोटी संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, 5 को 5 से गुणा करूंगा मैं, कितना आएगा 25, हमारे पास में 2 कैरी आ जाएगा। 8 और 5 को गुणा करने पे 40, 40 और 2 42। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने 6 क्यों नहीं लिखा। यदि हम 6 लिखते तो यहाँ 86 और 6 का गुणा 500 से बड़ा हो जाता है। ये देखिए 75 और 85, 10 और आगे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे क्या उतारना था, हमें यहाँ पे 5 यानी 85 उतार सकते हैं। और ये आपको बता रखा है जो यहाँ उतरा था ये सेम का सेम यहाँ, यानी 85 और 5 यहाँ लिख दिए जाएंगे, 90। घटा देंगे हम, कितने बच गए हमारे पास में 75। हमें लगभग कोशिश करनी है कि दशमलव के बाद में 2 अंकों तक हम निकाल सकें वर्गमूल। अब यहाँ पे 00 उतार दिया हमने, 75 हो गया, ये 90 है। अब इतने आपको संख्याओं का जो जोड़ बाकी वो आना चाहिए कि ये 9 है, 90 नहीं, आप इसको 9 पढ़ लो। ये कितना है 75, 9 का यदि हम 75 में भाग लगाते हैं तो 8 बार जाता है। 9 × 8 72 होते हैं, यानी कि 8। अब 8 को 8 से गुणा करूंगा मैं, कितना आएगा 64। और फिर 8 को 9 से कर लूँगा 72, यानी 908 को हम 8 से गुणा करने पे मेरे पास में 72 64 आते हैं। अब आगे जो भी बचेगा हमें तो केवल इससे मतलब था, यानी कि जब भी हमें अंडर रूट 21 का मान आएगा मैं ये लिखूंगा 4.58।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप उतार लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, हमारा जो मेन क्वेश्चन है हम उसी पर चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि एक पारक है ABCD आकार का है जिसमें कि आधार है वो BC 12 सेमी। अब आप कहोगे कि सर कहीं भी नहीं लिखा इसका आधार BC है, लिखा हुआ है, हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। कौन C बराबर 90 डिग्री, तो मैंने C बिंदु को नीचे लिया, C को नीचे लेंगे तो BC लेना पड़ेगा। ये लीजिए, यहाँ पे मैं 90 डिग्री का कोण बना देता हूँ और जो 12 सेमी है। अब BC के बाद में C के बाद में आपको पता है इधर D आना है, ठीक है। अब CD की नाप हमें दी गई होगी निश्चित रूप से, ये जी CD की नाप कितनी है 5 मीटर, ये मीटर में है। अब D से इधर जो रेखा जाएगी वो A की जाएगी, यानी कि AD, और AD की नाप हमें दी हुई है कितनी है 8 मीटर, और मैं A को B से मिला दूंगा, मुझे AB की भी नाप दी हुई है, कितनी दी हुई है 9 मीटर। मेरे पास में ये एक ABCD चतुर्भुज तैयार हो गया। अब इस ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम सीधा निकाल नहीं सकते, हमारे पास में तो हीरोन का सूत्र है, हीरोन का सूत्र कहता है त्रिभुज का, तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि चतुर्भुज को कैसे त्रिभुज में बदलें। लगाओ दिमाग, ये 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, इसको त्रिभुज में बदलना है। लगा लिया होगा, कैसे, B को D से मिला देते हैं। B को D से मिलाते ही यहाँ पे 2 त्रिभुज तैयार हो गए। तो हल में सबसे पहले हम ये लिखेंगे, B को D से मिलाया, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ही हमने B को D से मिलाया तो हमारे पास में एक त्रिभुज तैयार हो गया, त्रिभुज BCD। तो BCD में त्रिभुज BCD कैसा है, त्रिभुज एक त्रिभुज BCD एक समकोण त्रिभुज है। और आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में हीरोन का फॉर्मूला हमें लगाना नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो पहले से ही डिसाइड होता है, उसका सूत्र होता है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि इस BCD के क्षेत्रफल में हमें क्या नहीं लगाना पड़ेगा, हीरोन वाला। आधार कितना है इसका 12, और ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई है इसकी 5। 12 और 5 को गुणा कर देंगे 60, उसमें 2 का भाग लगा देंगे, और 60 में 2 का भाग लगाने पे आपको पता है 30 आते हैं, 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चलना है, आगे वाले त्रिभुज ABD में चलना है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में हल करने से पहले आपके दिमाग में ये बात आएगी, सर इसमें 2 ही भुजाएं हैं, तीसरी भुजा नहीं है। अब तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें गणित के फॉर्मूले दिमाग में करने पड़ेंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी कि ये जो BD भुजा है ना, ये कर्ण है। कौन से त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज BCD के लिए। और कर्ण एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको ज्ञात करने के लिए हमें एक पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय का यूज करना पड़ता है। वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जो कि आपने 8वीं क्लास में पढ़ी है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये जो BD कर्ण है ये किसके बराबर होगा, BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा। त्रिभुज में कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं हम, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर यानी कि BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि आपको याद नहीं है तो अब मैंने बता दी, आगे भी हम इसका यूज करेंगे। ये बोधायन प्रमेय कहलाती है। स्टूडेंट्स, मैं जो आपको ये वीडियो में बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, इसके मेरे लिखे हुए ये सेम के सेम नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स हम आगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि BD स्क्वायर का मान किसके बराबर आने वाला है, आधार यानी कि 12 की स्क्वायर प्लस लंब यानी कि 5 की स्क्वायर। तो BD स्क्वायर का मान ये रहने वाला है स्टूडेंट्स, 12 की स्क्वायर यानी 144, 5 की स्क्वायर यानी कि 25। BD स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 169। स्टूडेंट्स, हमें क्या ज्ञात करना था, BD यानी इस स्क्वायर को हटाना है, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अंडररूट
यानी कि मेरे पास में BD का नाप आ जाएगा 13 मीटर। ये BD की नाप आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही BD की नाप आएगी 13 मीटर, तो इस त्रिभुज ABD में यदि मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको C मान लूँ, आप ABC किसी को भी मान सकते हो, इसमें हम हीरोन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अतः त्रिभुज ABD में क्या क्या आ गया हमारे पास में, स्मॉल a की नाप आ गई 9 मीटर, स्मॉल b की नाप आ गई 8 मीटर और स्मॉल c की नाप आ गई, कितनी आ गई स्टूडेंट्स से, अभी हमने निकाली थी 13 मीटर। तो s कितना आ जाएगा, a प्लस b प्लस c बटा 2, यानी कि 9 प्लस 8 प्लस 13/2, 30/2, यानी कि 15 है, ठीक है। तो अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल देता हूँ। उतारते टाइम थोड़ा ये ध्यान रखना कि इस लाइन का मतलब है कि यहाँ तक ये सवाल इधर है, बाकी आपको इस साइड हल करना है। तो हीरोन वाला सूत्र लगा देता हूँ मैं। हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र में क्या कहता है स्टूडेंट्स से कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी हमें 3 भुजाएं ज्ञात होती है वो क्या होता है, √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c होता है। ये हीरोन के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है स्टूडेंट्स। √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। √s यानी कि 15, s माइनस a यानी कि 15 माइनस a का मान कितना है स्टूडेंट्स, 9 माना है मैंने, 15 माइनस b कितना है स्टूडेंट्स, 8, और 15 माइनस c कितना है स्टूडेंट्स, 13। 15 है गुणा 15 में से हम 9 घटा लेंगे 6, 15 में से 8 घटा लेंगे 7, और 15 में से 13 घटा देंगे हम, यानी कि 2। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं का अंडर निकालने के लिए यदि कोई संख्या ऐसी है जिसका टुकड़ा हो सकता है तो उसका टुकड़ा करना है। जैसे कि 15 का टुकड़ा 3 गुणा 5 होता है, 6 का टुकड़ा 3 गुणा 2 होता है, 7 का होता नहीं है, और 2 का टुकड़ा भी होता नहीं है। तो जैसे ही हमने टुकड़े किए तो हमें पता चल गया कि 3 और 3 यहाँ पे 2 संख्याएं आ गई, एक जैसी 3 आ गई ना, तो ये 3 और 3 का एक जोड़ा बन जाएगा और ये 2 और 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, यानी कि ये दोनों अंडर से बाहर आ जाएगी। और जब ये अंडर से बाहर आएगी तो क्या बचेगा, एक ही संख्या बचेगी। 3 के 2 जोड़े बने हैं, ये 3 और 3 एक जोड़ा बन गया ना 3 का, तो ये जब बाहर आएगा तो एक जोड़ा आ जाएगा। दूसरा जोड़ा 2 का बना है तो वो भी 2 बन के बाहर आएगा, यानी एक ही जोड़ा बन के, यानी इसका जो फाइनल आंसर है वो ये है 635 मीटर स्क्वायर। अब आपको ये सर अंडर आ गया, तो अंडर 35 का मान जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आपको निकालना है। इसका मान लगभग 5.912 इतना होता है, तो मैं इसका अंडर 35 का मान के चल रहा हूँ 5.9, ठीक है। तो ये मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। तो इसका जो क्षेत्रफल 6 × 9 54, कैरी 5, 6 और 5 30, 6 × 5 30 और 5 कैरी आ गया 35.4 मीटर स्क्वायर। हमें जो पारक ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना था वो अब आएगा एकदम फाइनल आंसर। पारक ABCD का क्षेत्रफल क्या जोड़ेंगे हम, जो पहला त्रिभुज निकाला था हमने, देख लीजिए ये है पहला त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, उसमें त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे हम। तो ये कितना आया था 30, ये कितना है 35.4, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का लास्ट आंसर है 65.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम का सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, CD बराबर 4 सेमी, AD बराबर 5 सेमी और AC बराबर 5 सेमी। तो इसका चित्र क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वैसा का वैसा चित्र बनने वाला है। इस बार कोई भी एंगल दिया हुआ नहीं है, ये मैं रफली चित्र बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप चाहो तो ये नाप के अनुसार भी थोड़ा अंदाजा वैसे भी बना सकते हो आप। जैसे मैंने ये AB देख लिया कि AB कितनी है 3 सेमी की है, तो ये लो मैंने AB छोटी बना दी 3 सेमी की। BC से थोड़ी बड़ी है 4 सेमी की, थोड़ी सी बड़ी रेखा खींच देंगे 4 सेमी।
CD 4 सेमी है, इधर इसके बराबर ये 4 सेमी और खींच दिया हमने CD। और अब AD हमें कितनी दी हुई है 5 सेमी, ये हमने AD 5 सेमी खींच दी। और AC भी हमें 5 सेमी दी हुई है, ये हमने 5 सेमी खींच दी। याद रखिएगा कि ये यहाँ पे करंट नहीं है इस बार। आप सोच रहे होंगे कि 3 की स्क्वायर प्लस 4, हाँ वैसे तो ये 3 और 4 की स्क्वायर बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण ही बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो भुजा है ये त्रिभुज की कैसी है स्टूडेंट्स, सीधी है। ये हमें नाप पढ़ने से पता चल गई, ठीक है। तो हम इसमें वैसे इसमें वो वाला नियम भी अप्लाई कर सकते हैं कि बेटा 2 गुना आधार गुणा ऊंचाई। मैं इसको हीरोन वाले सूत्र से कर देता हूँ, वो हमने पिछले क्वेश्चन में काम लिया था। तो त्रिभुज पहले चलते हैं हम त्रिभुज ABD में। अब मैं है ये समकोण त्रिभुज, लेकिन आपको कई बार मान लो कि आपको पता ही नहीं चले कि समकोण त्रिभुज है। ये तो मैंने तो बता दिया कि ये 3 और 4 है और ये 5 है, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। क्योंकि 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर जब 5 की स्क्वायर के बराबर हो रही है तो समकोण त्रिभुज होता है। आपको वहाँ नहीं पता चले तो हमारा हीरोन वाला सूत्र तो एवरग्रीन है, सदाबहार है, वही यूज़ लेंगे हम। तो इसमें स्मॉल a मान लिया 3 है, स्मॉल b ये 4 और स्मॉल c ये 5। अब हम क्या निकालेंगे, s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2, 12 बटे 2, 6। हीरोन का सूत्र अप्लाई कर देते हैं। तो हीरोन वाला जो फॉर्मूला है यदि हम वो अप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अंडर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो अंडर s यानी 6, अंडर s यानी 6 माइनस a का मान 3, s माइनस b यानी कि 6 माइनस 4 और s माइनस c यानी कि 6 माइनस 5। 6 गुणा 6 में से 3 घटा देंगे 3 बचेंगे, 6 में से 4 घटा देंगे 2 बचेंगे और 6 में से 5 घटा देंगे 1 बचेंगे। यहाँ आप चाहो तो 6 का टुकड़ा कर दो, वरना आप थोड़ी सी यदि और दिमाग लगाओगे तो आपको पता है कि 3 × 2 6 होते हैं। तो जिसका जोड़ा बन रहा हमें दिखाई दे रहा है ना, उसका उस हिसाब से हम या तो गुणा कर देंगे या गुणनखंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इस 6 का मैं लिखता 3 गुणा 2, तो 3 का एक जोड़ा बन जाता, 2 का एक जोड़ा बन जाता। मैंने इस 3 × 2 को गुणा करके लिख दिया 6, क्योंकि मुझे पता है कि 6 का एक जोड़ा बन जाएगा। आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। ये इसका क्षेत्रफल आ गया आपको बता रखा है। जब अंडर रूट के अंदर 2 एक जैसी संख्या होती है तो बाहर निकलने पे 1 के अंडर रूट बचता है, 6 सेमी स्क्वायर। अब हम दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। एक तो आप बताते नहीं हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे C था, अब C था तो यहाँ नाम बदल जाएगा ABC, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप भी कैसे बताओगे, घर पे बैठे हो। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या होगा, वैसे ही स्मॉल a की नाप कोई भी मान लो आप, इनमें से कोई नियम नहीं है विशेष कि इसको मानना है। b का मान 5 और c का मान 4, ये मैंने ABC के नाप लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ABC की नाप लिख दिया मैंने, 3 नंबर है ये लो 3 नंबर। जैसे ही मैं ABC का नाप लिखूंगा मैं इसका यही मान निकाल देता हूँ, a प्लस b प्लस c बटा 2, 5 प्लस 5 प्लस 4 बटा 2, 10 बटे 10 और 4 14 बटे 2 यानी कि 7, ठीक है। तो अब हम हीरोन वाला सूत्र लगा देते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस बन सके। हीरोन वाला सूत्र लगाया हमने, अंडर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s का मान कितना आया था स्टूडेंट्स हमारे पास में 7, s माइनस a यानी कि 7 माइनस 5, b भी मैंने 5 को ही माना था, 7 माइनस 5, s माइनस c 7 माइनस तीसरी भुजा कितनी थी 5 5 10 और 4 14 यानी 4 थी। इस त्रिभुज में आप समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, b/4 √ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। वो मैंने नहीं लगाया, मैं हीरोन वाले सूत्र से ही कर रहा हूँ, आप चाहो तो लगा सकते थे। 7 गुणा 5 में से 7 में से 5 चले गए 2, 7 में से 5 चले गए 2 और 7 में से 4 चले गए 3, ये एक जोड़ा बन गया यानी 2 बार आ गया, 21 अंदर रह गया। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको 21 का अंडर रूट लिखाया था, वो इस सवाल के लिए लिखाया था। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 21 का अंडर रूट कितना लिखाया था स्टूडेंट्स 4.58 लिखाया था। 2 को
8 से गुणा करेंगे 6, 2 को 5 से करेंगे 10, 1 कैरी यानी कि 11, 8 और 1 कैरी 9, 9.16 मीटर स्क्वायर ये इसका मान होता है। 4.58 का जब हम गुणा करेंगे 2 से तो हमें कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट्स? 4, 2 को 8 से गुणा किया 16, 1 हमारे पास कैरी, 2 को 5 से किया 10, 1 कैरी जुड़ गई यानी 11, 1 कैरी 4 और 2 8 और 1 9, 9.16 मीटर स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना था? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो कैसे करेंगे? जो हमने पहले त्रिभुज निकाला था यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम जोड़ देंगे। किसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे? अभी वाले त्रिभुज का। अभी क्या नाम था इसका? त्रिभुज ABD था। ये लो, दोनों को जोड़ देंगे। हमने जो पहले त्रिभुज निकाला था ABC और अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है ABD, इन दोनों का जोड़ देंगे। पहले जो निकाला था वो कितना था? 6, अब जो निकाला वो कितना है? 9.16, दोनों को जोड़ देंगे 15.16 मीटर स्क्वायर। हो सकता है कि आपकी जो बुक में इसका आंसर ये हो 15.2 मीटर स्क्वायर। इसके लंपसम ये मान सकते हैं हम, यानी नज़दीकी मान 5.16 नज़दीकी मान है वो 15.2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए और दोनों ही सरल से ही क्वेश्चन थे। इसमें हमने पहले ABC का निकाला, फिर ADC का निकाला। जहाँ पे ADC है, ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल चल रहा था, तो दोनों का क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? लमसम यानी बराबर में लगभग का मान हम कहें तो 15.2 वरना 15.16 मीटर स्क्वायर। तो उतार लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि सर अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रखा है? जैसे आप खेलते हो घर पे कभी और हवाई जहाज बनाते रहते हो, तो एक राधा नाम की लड़की है, उसने क्या किया है? एक रंगीन कागज से हवाई जहाज बना रखा है। ये हवाई जहाज बना दिया, इस क्या करते दिखा रखी है। इसमें जितना कागज लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। टेंशन नहीं लेने का। ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ये भी एक त्रिभुज, ये बीच में एक आयत और लास्ट में एक कैसा? समबलम चतुर्भुज। ठीक है, अब इसने पार्ट वाइज नाम बता रखे हैं कि पहला पार्ट है वो ये है, इसकी भुजाएं 5-5 सेमी की है और ये भुजा यहाँ पे बता रखी है ये 1 सेमी की है, यानी पहला पार्ट एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हीरोन वाला सूत्र लगाएंगे, आ जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा कैसा है? आयताकार भाग है। ठीक है, तो दूसरे में हम लंबाई गुणा चौड़ाई लगा देंगे। तीसरा जो भाग है वो समबलम का, इसको हम स्पेशल फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, और चौथा और पांचवा भाग आपस में बराबर है, इसकी साइड की पंखुड़ियां आप कह सकते हो। तो भाग 1 का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं पहले। भाग 1 में क्या है स्टूडेंट्स? त्रिभुज है। ठीक है, तो A 5 सेमी, B वो भी 5 सेमी और C कितनी? 1 सेमी। ये देखिए ये दोनों A और B है, ये A है ये B है और C ये वाली है और ये हमें दे रखी है चित्र में 1 है। S कितना होगा? A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 1 बटा 2, 11 है बटे 2। ले अब मुश्किल होगी आपके कि अब कैसे करेंगे इसको। पॉइंटों में ना लिख के 11 बटा 2 ही छोड़ दो। ठीक है, अब हम हीरोन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, तो मेरे साथ साथ बने रहना कि सर ने कैसे कर दिया ऐसे, फिर लास्ट में ये ना हो कि ये क्या हो गया? √S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो क्या होगा? √S यानी कि 11 बटे 2, S माइनस A 11 बटे 2 माइनस 5। जब एक संख्या बट्टे में और एक में बट्टे में नहीं हो तो हम अपनी तरफ से बट्टे में 1 लगा देंगे। इस 5 के बट्टे में 1 नहीं, 11 बटे 2 के बट्टे में 2 है, तो इसको मैं 5 बटा 1 लिखूंगा। आगे भी आप ध्यान रखना, 11 बटे 2 माइनस इसको भी 5 बटा 1 लिखूंगा। 11 बटा 2 माइनस तीसरी C की संख्या कितनी है? 1, 1 के बट्टे में तो 1 बटा 1 होता ही है।
यहाँ पे जो बट्टे वाली संख्या है ना ब्रैकेट में, इनको हमेशा ही एलसीएम से हल किया जाता है। ठीक है, एलसीएम किसका लिया जाता है? सदैव ही बट्टे वाली संख्याओं का, यानी 2 का और 1 का, 2 का और 1 का, 2 और 1 का। जब एलसीएम लेते हैं ना तो थोड़े से एक तो आपको रूल ध्यान होने चाहिए। यदि किसी भी संख्याओं का जिनका हम एलसीएम लेना है उनमें से कोई संख्या 1 हो ना, तो हमें एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 1 के अलावा जो संख्या है वो एलसीएम है, यानी इस 2 का और 1 का एलसीएम कितना है? 2 है। लेकिन ये रूल तभी लागू होता है जब उन दोनों में से कोई संख्या 1 हो। ठीक है, आगे जो रूल आएंगे वैसे मैं सवाल में बताता चला जाऊंगा। ये आप एक बार नोट ही कर लेना चाहे कि यदि किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना है, उसमें से कोई संख्या 1 है तो दूसरी संख्या है वो एलसीएम होती है। और एलसीएम की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हम तिरछा गुणा कर देते हैं, यानी 1 को 11 से गुणा कर देंगे 11 और 2 को 5 से कर देंगे 10। ये सुविधा केवल उन्हीं क्वेश्चन में उपलब्ध है एलसीएम की जिसमें दोनों में से कोई संख्या 1 हो एलसीएम की। यहाँ भी 2 और 1 का एलसीएम 2 और तिरछा गुणा कर देंगे 11 है -10। यहाँ भी वही प्रोसेस, 2 और 1 का एलसीएम 2, 11 को 1 से गुणा करेंगे 11 और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। ये लीजिए क्या बचा? 11/2। क्या बचा? 1/2। क्या बचा? 1/2। यहाँ क्या बचा? 9/2। ये तो 1/2 का सीधा जोड़ा आ गया, 1/2। यहाँ मैं इस 11 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 11, एक ही बात है 11/2। 9/2 को भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1/2 गुणा 9। अब 1/2 का एक जोड़ा और बन गया, 1/2 गुणा 1/2 और अंडर में कितने आ गए? 99। अंडर में कितने आ गए स्टूडेंट्स? 11 और 9 का गुणा हो गया, यानी कि 99। अब इस 99 का अंडर 100 का अंडर आपको पता होना चाहिए कितना होता है। 100 का पूरा अंडर होता है 10, तो 99 का कितना होगा? 9.5। ठीक है, 9.5, 8 ही ले लेता हूं मैं, और बट्टे में कितना? 4। 9.58/4 भाग लगा देते हैं हम। कितनी बार जाएगा स्टूडेंट्स? पहले 2 बार जाएगा, 2.1 बच गया 15, 3 बार चला गया, कितना बच गया हमारे पास में? 32, सॉरी हमारे पास गया 3, 38, 9 बार 5। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है मैं इसका लमसम मान ये लेता हूँ 2.4 सेमी स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है वो ये लेना है 2.4 सेमी स्क्वायर। ठीक है, आया कितना? 2.395 मान लो या 2.96, कितना भी आए, लेकिन हमें करना कितना? इसको 2.4 सेमी स्क्वायर काउंट करना है। इस भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 2.4। अब हम इस सेकंड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाले भाग का। और ये क्या है? एक आयत है। आयत में फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी? ये 1 सेमी इसकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? परसेंट में दी हुई है हमें, आप ढूंढो कहाँ है इसके परसेंट में इसकी लंबाई। ये देखो ये लिखी हुई 6.5। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी 6.5 की। तो चलते हैं हम भाग सेकंड, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट से? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई मैंने आपको बताई कितनी थी? 1। चौड़ाई कितनी थी? 6.5। तो ये तो सरल सा ही निकला, 6.5 सेमी स्क्वायर आ गई। भाग 3, ये सबसे हार्ड और इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। एकदम नीचे का जो भाग है ना वो है भाग 3। यहाँ लिखा हुआ है 1, इधर लिखा हुआ है 1, इधर लिखा हुआ है 1 और यहाँ लिखा हुआ है 2। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके नीचे इधर 2 लिखा हुआ है। ये देखिए, ये इतनी 1 है तो ये थोड़ी बड़ी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो अब हम इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तो एक समलंब हो गया। समलंब का क्षेत्रफल आप फील्ड बुक में पढ़ के आए हो, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। यहाँ पे समांतर भुजाएं तो है 1 और 2, उनका योग हो जाएगा, लेकिन इनके बीच की दूरी नहीं दी हुई। तो फिर हम क्या करें? हम इसको दिमाग से करेंगे। इस 1 का आधा होता है स्टूडेंट्स एकदम बीच में, यहाँ पे होगा 1। मैं इसको इससे मिला दूँ और इसको इससे मिला दूँ। ठीक है, तो ये जो असमांतर भुजाएं हैं
ये जब मैं इसको मध्य बिंदु से मिलाऊंगा ना तो मुझे क्या प्राप्त होंगे, इस तरीके से दो समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भुजा इसके समांतर होने के कारण एक एक होगी, ये भुजा इसके समांतर होने के कारण एक एक होगी, यानी कि सीधा समलंब चतुर्भुज मध्य बिंदु 2 को यहां से मिला दूं तो मुझे 3 समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। 3 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर से बता रहा हूं, काफी अलग था, मैंने क्या किया, फिर से इसको डिलीट कर दिया। 3 समबाहु कैसे बनाए, आपके दिमाग की सीमाओं का उल्लंघन हो सकता है तो सुन लेना आप। यहाँ 1 था, इधर पूरा 2 था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है। मैं इस 2 का एग्जैक्ट आधा हम स्केल में देखते हैं, 2 का आधा 1 होता है, एकदम बीच में यहाँ 1 है। अब इस बिंदु को यदि मैं इससे मिलाऊं और इस बिंदु को मैं इससे मिलाऊं तो ये जो चतुर्भुज है ये कैसा होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये 1 है तो यहाँ 1 आ गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं बराबर होती है। और ये वाला जो दूसरा चतुर्भुज है, मैं आपको रेड पेन से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 2 समांतर चतुर्भुज कौन से हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरे को मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। एक ये हो जाएगा जिसमें एक भुजा कॉमन है। तो समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं बराबर होती है, तो ये 1 1 ये 1 1, यानी ये सारे आपस में 1 1 हो जाएंगे। तो ये आधा है तो ये 1 1 होना ही है, यानी कि 3 समबाहु त्रिभुज तैयार हो जाएंगे। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कितना होता है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन मैं फॉर्मूले से ही करने वाला हूँ। a² √3/4 होता है। आप इरोन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप चाहो तो 1 1 से कर देना, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इसमें सस्ता ही पड़ेगा। 3 गुणा 1 कितनी है, भुजा, a बराबर कितना है, 1 है, ठीक है। a का मान कितना है स्टूडेंट्स, 1 की स्क्वायर, और √3 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 1.732 होता है, बट्टे में 4, कितना आ गया, 3 गुणा 1.732/4। मैं साइड में लिख रहा हूँ, √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। ये तो आपको याद करने होंगे, √2 के मान, √3 के मान, √5 के मान, क्योंकि आपकी पहली एक्सरसाइज में काम आएंगे। गुणा कर देता हूँ मैं, 3 को 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 6, फिर 3 का 3 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 9, फिर 3 का 7 से करूँगा कितना आएगा, 21, के लिए आगे 2, 3 और 2 जुड़ जाएंगे 5, 5.196/4, 4 का भाग लगाऊंगा मैं, 1 में 5 का लगाऊंगा, 1 बार जाएगा, 1 शेषफल बच गया 11, 2 बार जाएगा, कितने हो गए 8, 3 शेषफल बच गए 39, 9 बार चला गया, तो एक और 3 बच गया, फिर 9 बार चला गया 1.22, तो लमसम आप समझ गए होंगे 1.3 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इस समलंब चतुर्भुज यानी भागफल का क्षेत्रफल आ गया 1.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या ज्ञात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, इस भाग चतुर्थ का और भाग पंचम का, चौथे और पांचवें भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला हूं। ये दोनों कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार यदि मैं 1.5 को मानूं, ये देखिए ये 1.5 यहाँ से यहाँ तक है, इसका आधार है, और ऊंचाई किसको मानूं, 6 को, तो देखो क्या क्षेत्रफल आएगा, भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जान गए होंगे क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो अभी मैंने आपको बताया 1/2 गुणा आधार कितना है, यहाँ पे 1, ऊंचाई कितनी है 6, यानी 6/2 बराबर 3 सेमी स्क्वायर। फिर से देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन होता है आपके, सॉरी, इसकी आधार है वो कितनी है 1.5 और ऊंचाई कितनी है 6, तो आधार कितना है 1.5 और ऊंचाई कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितने का मिस्टेक हुई है उनसे, 1.5 को 6 से गुणा करने पे कई बार है ना पॉइंट भूल जाया करो, भूल ही जाओ कि पॉइंट है, 15 को 6 से गुणा कर लो 90, अब पॉइंट वापस याद करो और 0 से 1 अंक गिन लो, यानी 9 बच जाएंगे, 9.09 9/2 यानी कि 4.5 मीटर स्क्वायर,
वरना आप 9.9/2 ही छोड़ दो, क्योंकि दो समबाहु त्रिभुज हैं, सॉरी 2 समकोण त्रिभुज हैं, अतः 2 समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं भाग 4 प्लस भाग 5, यानी दोनों का साथ में कितना हो जाएगा 2 गुणा 9/2, यानी कि 9 सेमी स्क्वायर। पूरी हवाई जहाज में लगे कागज का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल। अब इस सवाल का फाइनल आंसर आना है, प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल प्लस भाग 3 प्लस भाग 4 व 5 का क्षेत्रफल एक साथ ही है ये, ठीक है। तो इन पांचों भागों का क्षेत्रफल जोड़ रहा हूं मैं। पहले भाग का क्षेत्रफल कितना है था स्टूडेंट्स, मुझे तो 1.3 याद है, आपको तो कुछ याद है ही नहीं। देखो मुझे गलत याद है, 2.4 आया है, याद नहीं रहता स्टूडेंट्स मुझे भी 2.4, ठीक है। अभी क्या था अभी भूल गया, 2.4। और भाग सेकंड का क्षेत्रफल कितना स्टूडेंट्स, भाग सेकंड क्या आया था, आयत, ये याद है 6.5। भाग 3 कितना था, भाग 3 समलंब चतुर्भुज, उसमें 4 का भाग लगाया था, 4 का भाग लगाने पे कितना प्राप्त हुआ था मुझे मैंने लगभग लिखा था, कितना था 1.3, इसका याद रह गया मुझे 1.3, और ये तो है ही 9। इन सबको जोड़ दोगे तो जोड़ने में आप होशियार हो ही, पहले पॉइंट वाले जोड़ लेते हैं फिर लास्ट में 9 जोड़ देंगे। तो ये 0.4 है, ये 0.5 है, ये 0.3 है, 3 और 5 8, 8 और 4 12, यानी 0.2 आ जाएगा। फिर 1 और 6 कितने हो गए 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, एक कैरी था 10 प्लस 9, फाइनल आंसर 19.2 सेमी स्क्वायर। ये हमारा लास्ट उत्तर है 19.2 सेमी स्क्वायर। वहाँ जो कागज प्रयुक्त हुआ है, टोटल कागज का क्षेत्रफल है वो 19.2 सेमी स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चनों पे बात की, क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बात की कि एक चतुर्भुज बना हुआ था, चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो हमें 4 भुजाएं दी हुई थी, 5वीं भुजा दे नहीं रखी थी, हमने दिमाग लगाया, बी को डी से मिलाया, त्रिभुज तैयार कर लिया। पहला तो समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 12 गुणा 5/2 यानी कि 30। और दूसरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमने कर्ण निकाला, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 13 आ गई। फिर 13, 9 और 8 से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो वो हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ 35.4, ठीक है। पहले s निकाला, s का मान 13 आया, फिर सॉरी s का मान आया 15, फिर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c से 6 का मान 5.9, इसलिए 35.4, दोनों को जोड़ दिया, फाइनल आंसर आया 65.4 मीटर स्क्वायर। फिर हमने एक और सवाल किया, क्वेश्चन नंबर 2 सेम का सेम वही सवाल था। पहले हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला, हमारे पास प्राप्त हुआ 6 सेमी स्क्वायर। फिर दूसरे का क्षेत्रफल निकाला तो हमें प्राप्त हुआ 9.16 मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको लमसम में 9.16 को यहाँ भी 9.2 लिख सकता था, वरना आगे जो जोड़ के हम लिखेंगे 15.16 आएगा 6 को और 9 को जोड़ने पे, यानी कि 15.2 मीटर स्क्वायर लगभग। हमने तीसरा क्वेश्चन है, वो काफी बड़ा क्वेश्चन था, 5 पार्ट में से। पहला पार्ट क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपके सामने है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ है, ये कितना होगा 2.4 होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। हीरोन वाले फॉर्मूले से 2.4 आ जाएगा। फिर भाग सेकंड आयत का क्षेत्रफल, हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला, ये भाग थर्ड आ गया क्या, भाग सेकंड ये रहा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 6.5 cm स्क्वायर। भाग थर्ड 3 समबाहु त्रिभुज बना लिए हमने, तो कितना है 1.3 सेमी स्क्वायर। भाग 4 और भाग 5 बराबर थे समकोण त्रिभुज के, तो 2 गुणा 9/2 यानी कि 9 cm स्क्वायर। सभी को जोड़ दिया, फाइनल आंसर 19.2 cm स्क्वायर।
नेक्स्ट वीडियो में हम चौथे से लेकर 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे। इस वीडियो को आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपकी जानकार स्टूडेंट हैं, उन तक शेयर कीजिएगा। आदर्श परिवार की ये जो मुहिम है कि आपको घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, इसका आप विशेष फायदा उठाएं और अपने परिचितों को भी उठवाएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।